हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं डे 22 की क्लास। और इसमें हमें करना है कुछ बेसिक चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। जैसे हर तरह के क्वेश्चंस को मैं रिवाइज़ कराऊंगी यहाँ पे, जिसमें जो है हर स्ट्रीम से जो क्वेश्चंस हैं वो लिए गए होंगे और जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो विटामिन से रिलेटेड है, ठीक है। तो विटामिन से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है इसमें हम करने वाले हैं, देख लेते हैं क्या। सबसे पहला जल्दी जल्दी कराना शुरू करते हैं, एक तरह से आप लोग ये रिवीजन भी होगा ये, ठीक है। तो विटामिन ए से होने वाले रोग कौन से हैं, ठीक है, या फिर विटामिन ए से कौन सा रोग फैलता है, विटामिन ए की कमी से, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से, ठीक है, रोग कौन सा होता है, तो वो है आपका रतौंधी, ठीक है, रतौंधी। इसके बाद से सेकंड नंबर पे हम लोग देख लेते हैं इसमें विटामिन बी की कमी से जो होने वाले रोग हैं, ठीक है। विटामिन बी की जो कमी से होने वाला रोग है वो कौन सा है, उसे बोलते हैं हम लोग बेरी, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नंबर 3 पे और देख लेते हैं विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, देखो याद करने का तरीका है रतौंधी ए, ठीक है, ए रतौंधी, बी से आपका बेरी, बी अल्फ़ाबेट बी, बेरी, सी से स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी, देखो सेम अल्फ़ाबेट से ही निकल रहा है स्कर्वी। इसके बाद से नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है, आपसे अगर पूछा गया कि दूध में कौन सा विटामिन होता है, ठीक है, दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है आपका विटामिन सी, ठीक है। ये होता है आपका। नेक्स्ट है आपका कि दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है विटामिन सी। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं हम लोग, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो विटामिन डी की कमी से जो होने वाला रोग है, डी से जो होता है वो होता है रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स भी बोलते हैं, रिकेट्स, ठीक है। इसके बाद से नंबर 6 पे हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है बांझपन, ठीक है, क्या होता है, बांझपन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नंबर 7 है आपका विटामिन के की कमी से क्या रोग होता है, विटामिन के की कमी से। या फिर आपसे इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, ये ध्यान रखिएगा, खून का थक्का नहीं जमता है, ठीक है ना। अगर शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो ब्लड जो है क्या होगा, क्लॉट होना बंद हो जाएगा, जिससे अगर आपको थोड़ी भी चोट कहीं लग गई तो आपका ब्लड रोकना मुश्किल हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वनडे एग्जामिनेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी जो आपके इंटरव्यूज़ वगैरह हैं उसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा सकता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम, ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम, ये क्वेश्चन आपको पूछा भी गया है कई सारे एग्जाम्स में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 9 पे, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, ठीक है, वसा में, इस तरह के क्वेश्चंस आपके जो हैं जैसे पीईटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो ये होते हैं आपके विटामिन ए और ई, ठीक है। तो विटामिन ए एंड विटामिन ई, ये जो होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं नंबर 10 की, तो ये है आपका साधारण नमक का रासायनिक नाम, ध्यान रखिएगा, साधारण नमक, ठीक है, का रासायनिक नाम और फिर केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला भी दोनों ये आपको ध्यान रखना है। तो रासायनिक नाम तो इसका होता है क्या, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, लेकिन फॉर्मूला भी जानना ज़रूरी है, तो ये होगा आपका NaCl, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नंबर 11 पे। चलिए नंबर 11 पे हम लोग देख लेते हैं इसमें हंसाने वाली गैस का नाम, ठीक है, हंसाने वाली गैस का
नाम, या आप लिख लो यहाँ पे रासायनिक नाम, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लॉफिंग गैस, ठीक है। नाम क्या है इसका? इसका नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, और केमिकल फॉर्मूला होता है इसका N2O, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नंबर 12 पे धावन सोडा का रासायनिक नाम, ठीक है, रासायनिक नाम। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। क्रॉस क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला बताइए, तो सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3। ध्यान रखिएगा, ये आपका सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में डिफरेंस होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है, ठीक है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है, धातुओं का मिश्रण है। तो पीतल जो है किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? ये होता है तांबा और जस्ता का मिश्रण, ठीक है, तांबा तथा जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्विक रिवीजन कराया जा रहा है जल्दी जल्दी कुछ चीज़ों का, ठीक है। नंबर 14 पे आपका है विटामिन डी का रासायनिक नाम, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है आपका कैल्सीफिरोल, ठीक है, कैल्सीफिरोल, ये विटामिन डी का जो है आपका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 15 में। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है, ठीक है, नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? बहुत सारे लोग आई डोनेट करते हैं ना, तो ऐसा थोड़ी ना कि पूरी आँख निकाल के लगा दी जाती है। तो क्या दिया जाता है? किस भाग का दान किया जाता है? तो जिस भाग का दान किया जाता है उसे बोला जाता है कॉर्निया, ठीक है, उसे कहा जाता है कॉर्निया। नेक्स्ट है नंबर 16, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, ठीक है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है, कोबाल्ट पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपका विटामिन B12 में, ठीक है, विटामिन B12 में। नेक्स्ट है नंबर 17, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चंस जरूर से याद रखिएगा, वन लाइनर है, जरूर से पूछ सकता है। तो ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसे कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। चलिए आगे, नेक्स्ट है नंबर 18, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अच्छा, जैसे आप लोगों ने ये पढ़ा है कोशिका का पावर हाउस, ऐसे ही बताइएगा एक आत्महत्या की थैली होती है वो किसे कहा जाता है, ज़रूर से कमेंट करके बताएंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 19, ठीक है, इसमें आपका है कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बीपी नापने के लिए, ठीक है, बीपी नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वो कौन सा यंत्र होता है, उसका नाम है स्फाइग्नोमैनोमीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को ज़रूर से। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिसे हम डेली यूज़ में भी यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग के घर में जो है वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें से कुछ चीज़ें और हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ पीएच वैल्यूज़, ठीक है, पीएच वैल्यूज़ ये भी पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, पीएच वैल्यूज़ भी ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले आप जान लीजिए कि जल का, यानी कि वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 7। इसके बाद से है दूध का पीएच मान, ठीक है, दूध का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है 6.4।
इसके बाद से सिरके का पीएच वैल्यू कितना होता है, ठीक है, तो ये होता है 3, ठीक है। इसके बाद से मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 7.4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट नींबू के रस का। तो नींबू का रस, ठीक है, नींबू के रस का जो है पीएच वैल्यू कितना होता है, तो ये भी देखिए जो है कम ही होता है 2.4। नेक्स्ट है NaCl साधारण नमक, ठीक है, का पीएच मान यानी कि पीएच वैल्यू कितना होता है, ये होता है 7। अब पीएच वैल्यू की बात कर रहे हैं तो पीएच पैमाने का पता, ठीक है, जो पीएच पैमाना होता है का पता किसने लगाया, तो ये भी आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसका पता जो है किसने लगाया, तो ये आप बताएंगे सोरेनसन ने। किसने? सोरेनसन ने, ठीक है। चलिए अब इसमें जो जैसे मैंने आपको वैल्यूज़ बताई हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि जल का पीएच वैल्यू 7 होता है, तो 7 क्या डिनोट कर रहा है, ये कि ये उदासीन है, ठीक है, ये उदासीन है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे जिन आप देख रहे हो यहाँ पे इतनी सारी जो आपको पीएच वैल्यूज़ कराई गई हैं, सभी नहीं कराई गई हैं, बहुत सारी होती हैं, लेकिन इसमें से जिन पीएच वैल्यूज़ का मान 7 से कम है, ठीक है, जिन पीएच वैल्यूज़ का मान जो है वो 7 से कम है, वो क्या होती हैं, जिन पीएच वैल्यूज़ का मान जो है 7 से कम है वो क्या होती हैं, अम्लीय होती हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिन पीएच वैल्यूज़ का मान 7 से कम है वो अम्लीय होती हैं, ठीक है, इसको ज़रूर से ध्यान रखना है। और जिनका उससे अधिक होता है वो क्षारीय होती हैं, तो ये चीज़ जो है आप ध्यान रखें। चलिए इसके बाद से आगे भी हम लोग कुछ देख लेते हैं, जैसे कुछ और चीज़ों के जो है पीएच मान ज़रूरी है जानना, तो जाने ज़रूर, ठीक है। अम्लीय क्षारीय समझ गए होंगे, 7 से कम अम्लीय है, ऊपर जो है क्षारीय है, 7 जो है उदासीन है। इसके बाद से नेक्स्ट जो हमारा है आंसू का पीएच मान, ठीक है, आंसू का पीएच मान यानी कि आंसू की जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 7.4, ठीक है। नेक्स्ट है समुद्री जल, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, यानी पीएच वैल्यू ये होता है आपका 8.1। तभी तो कहते हैं ना कि समुद्र का जल जो है वो खारा होता है, यानी क्षारीय होता है, ठीक है। फिर आता है आपका मानव मूत्र का पीएच मान, ठीक है, पीएच वैल्यू या पीएच मान, तो ये 4.8 से लेके 8.4 तक होता है, ठीक है ना, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। फिर आपका आता है शराब का पीएच मान, ठीक है, शराब की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 3.5, ठीक है, 7 से कम होती है। चलिए इसके बाद से देखिए हम लोग कुछ और चीज़ें भी देखेंगे, ठीक है, जैसे कि इसमें मैं आपको बताती हूँ मानव लार, ठीक है, मानव लार का पीएच वैल्यू। तो मानव लार का पीएच वैल्यू कितना होता है, ये 6.5 से लेके 7.5 तक में जो है लाई करती है। चलिए देख लेते हैं कुछ अदर चीज़ें। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे प्रमुख भारतीय लेखक एवं उनकी पुस्तकें, ठीक है। तो कुछ प्रमुख भारतीय लेखक हैं जिनकी पुस्तकों के विषय में हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले इस तरफ देखो, जो लिखूंगी मैं वो पुस्तकें लिखूंगी और इधर जो है उनके लेखक लिखूंगी, ठीक है। सबसे पहला हमारा है पंचतंत्र, ठीक है, सभी को पता होगा किसने लिखा, विष्णु शर्मा जी ने, ठीक है। जल्दी जल्दी करा रही हूँ यहाँ से। फिर है आपका प्रेम वाटिका, इसके द्वारा रसखान। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, नेक्स्ट है नेचुरल हिस्ट्री, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये प्लिनी के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दशकुमार चरितम, दशकुमार चरितम, ठीक है, किसके द्वारा ये लिखा गया था, दांडी के द्वारा। नेक्स्ट है इसके बाद से बुद्ध चरितम, ठीक है, नेक्स्ट है बुद्ध चरितम, किसके द्वारा लिखा गया, आशुघोष, ठीक है,
अश्वघोष। आगे बढ़ते हैं, कादम्बरी किसके द्वारा? बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट। अगला है शाहनामा, किसके द्वारा? फिरदौसी। इसके बाद से नेक्स्ट है सूरसागर, किसके द्वारा? सूरदास जी के द्वारा। आगे देख लेते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट है हमारा हुमायूं नामा। ठीक है, हुमायूं नामा किसके द्वारा? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है इसके बाद से मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा? विशाख दत्त। विशाख दत्त। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ये लिखा था पाणिनि ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, भगवत गीता। भगवत गीता वेद व्यास। नेक्स्ट है हमारा महाभारत, वेद व्यास। नेक्स्ट है राजतरंगिणी, कल्हड़। इसके बाद से नेक्स्ट है अर्थशास्त्र, चाणक्य। नेक्स्ट है इसके बाद से रघुवंशम, कालिदास। ये कालिदास में छोटी की मात्रा लगेगी, कालिदास। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी कालिदास के द्वारा। ठीक है, और इसके पहले जो मैंने कराया था वो था आपका कुमार संभवम और रघुवंशम, वो भी ध्यान रखिएगा कालिदास का ही है। फिर है गीत गोविंद जयदेव, गीत गोविंद जयदेव। इसके बाद से है आपका उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित इसके द्वारा, तो ये है भवभूति। ठीक है, उत्तर रामचरित भवभूति। इसके बाद से है पद्मावत। ठीक है, पद्मावत, ये धौ में म बना लीजिएगा। पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट है इसके बाद से आईने अकबरी, आईने अकबरी किसके द्वारा? अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल। इसके बाद से चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आईने अकबरी के बाद से जो नेक्स्ट है वो है आपका अकबरनामा। तो अकबरनामा जो है वो भी किसके द्वारा लिखी गई है? वो भी लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। ठीक है, अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल, आईने अकबरी अबुल फजल। ठीक है, इसके बाद से बीजक, बीजक जो है वो कबीरदास, बीजक कबीरदास। बस रिवाइज करते चलिएगा जल्दी जल्दी, आई होप कि आप सब लोगों को पता हो। जैसे बीजक के साथ साथ देखिए रामायणी भी जो है वो कबीरदास ही हैं। ठीक है, और जो शब्द हैं वो भी कबीरदास के ही हैं। जो लैंग्वेज वाले बच्चे होंगे, लिटरेचर वाले जो बच्चे होंगे ज़रूर से, ठीक है, लैंग्वेज लिटरेचर वाले बच्चे ज़रूर से देखेंगे। इसके बाद से नेक्स्ट हम लोग बढ़ जाते हैं, आगे देख लेते हैं कि इसके आगे जो है कौन कौन से और इम्पोर्टेंट रह गए। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन, गार्डनर और हंगरी स्टोन, ये सभी जो है लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये सभी लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आप देख लो, इसमें अगर आप इंक्लूड करना चाहो तो चांडालिका भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है ना, चांडालिका, चांडालिका भी जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है, और साथ ही में गोरा भी। ठीक है, गोरा भी जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, तो इसको जो है आप देख सकते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट है आपका इंदिरा गांधी रिटर्न्स। ठीक है, इंदिरा गांधी रिटर्न्स किसके द्वारा है? तो ये है आपका, एक सेकेंड रुक जाइए, इंदिरा गांधी रिटर्न्स। चलिए
इंदिरा गांधी रिटर्न्स जो है ये खुशवंत सिंह का है। किसका है? ये है आपका खुशवंत सिंह। ठीक है, चलिए इसके बाद से नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, वो है आपका इंटरनल इंडिया। इंटरनल इंडिया ये किसके द्वारा है? तो ये जो है लिखा गया है इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, इंदिरा गांधी। चलिए इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए जो कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि आपका डेथ ऑफ अ सिटी। ठीक है, डेथ ऑफ, जो इम्पोर्टेंट है बस वही कराया जा रहा है, सभी नहीं करा रही हूँ। डेथ ऑफ अ सिटी ये है आपका अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम। इसके बाद से आपका है आंसू। ठीक है, कामायनी और साथ ही में जो है लहर। ये तीनों जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद से नेक्स्ट हम लोग करते हैं लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन किसकी है? अरविंद घोष। अगर अरविंद घोष की बात करें तो इनकी एक और भी है, वो है एशेज ऑन गीता। ठीक है, तो अगर आप उसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट है आपका अनामिका और परिमल। ये दोनों किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद से बहुत इम्पोर्टेंट है, गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि। ये किसकी है? तो ये चारों जो है मुंशी प्रेमचंद्र की है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र, तो ध्यान रखिएगा मुंशी प्रेमचंद्र। इसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रोकन विंग्स। ठीक है, ब्रोकन विंग्स ये किसकी है? तो ये है आपका सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद से कुरुक्षेत्र और उर्वशी, ये दोनों किसकी है? तो ये दोनों है आपका रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की है। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है द डार्क रूम। ठीक है, द डार्क रूम, और साथ ही में एक और नोट करिएगा इसमें, मालगुडी डेज। ठीक है, मालगुडी डेज एक प्रोग्राम भी आता था डीडी नेशनल पे, आप लोगों ने शायद देखा होगा। किसका है ये? तो ये है आर के नारायणन का। ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, हिंदी में कर लेना, आर के नारायणन। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका चंद्रकांता। ठीक है, चंद्रकांता ये किसकी है? देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री। ठीक है, और एक इसमें और कर लो, वो है आपका देवदास और चरित्रहीन। ठीक है, देवदास और चरित्रहीन ये किसका है? देवदास और चरित्रहीन ये दोनों जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का है। ठीक है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इतना टोक्यो ओलंपिक के बारे में आपको बताया गया है। और अभी जो आपका 15 अगस्त आने वाला है, इसमें जो है विशेष अतिथि के तौर पर जो है किसको इस बार बुलाया जाएगा, तो ये आप ज़रूर से बताएं। आपको ये सारी चीज़ें जो है मिल जाती होंगी, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, इसमें जो है सारी चीज़ें जो है जो नई नई निकल रही हैं, ज़रूर से बताइएगा मुझे कमेंट करके कि कितने लोगों ने ये पढ़ा है और कितने लोगों को ये पता है। ठीक है, तो जो चीज़ें बताई जाती हैं ना बोल करके भी, उसको भी आप लोग पढ़ा करिए और समझा करिए कि क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अभी तक आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें तैयार हो गई होंगी। डिटेलिंग करते रहना, क्वेश्चंस आपके आंसर्स में से ही क्रॉस क्वेश्चंस उठते हैं। ठीक है, आपके आंसर्स में से ही क्रॉस क्वेश्चन उठेंगे। अगर आपने बता दिया है कि आपने इस जगह से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो अगर उस जगह का कोई स्पेसिफिक नाम होगा तो उनसे ही आपको 10 क्वेश्चन पूछ देंगे। आप वो तो उनके मूड पर है कि वो आपसे क्या पूछते हैं। ठीक है, तो डिटेलिंग करना हर चीज़ की, जो भी पढ़ रहे हो, अगर आप उनको किसी और तरफ ले जाना चाहते हो, जैसे कुछ लोग होते हैं कि अपनी बात से डाइवर्ट कर लेते हैं,
ठीक है, अपने फील्ड की तरफ एकदम लेके जाते हैं कि हमारी फील्ड से कुछ पूछा जाए, तो उस तरह से उस चीज़ को तैयार करना। क्वेश्चंस को लिखते रहिए, नाम भी ज़रूर से याद रखेंगे, ठीक है। अपने अपने ज़िले के जो डीएम हैं उनका जो है नाम ज़रूर से याद रखेंगे, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में नेपाल से सटे हुए कितने ज़िले हैं, इनको भी याद रखें, ज़रूर से याद रखें, ठीक है। कौन कौन से जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जो कि नेपाल से सटे हुए हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके कौन कौन से ज़िले हैं। ये सारी चीज़ें मैं जो आपको बता रही हूँ ना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूर से पढ़िएगा। पढ़ करके जो है सारी चीज़ों को एक जगह नोट करते रहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।